हेलो, जय हिंद साथियों। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं प्रमोद, आपका यूपी बोर्ड प्रमोद सर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स को लेकर के हम आज हमारी नए यानी तीसरी क्लास है और हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चनों का रिलेशन जो है सवालों का अपने आप में कंबाइंड है, यानी एक जैसे सवाल हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से बढ़ रहे हैं और 11 में हमने ये पढ़ा था कि सर एक 5x/x+1 है और x की हद 2 माइनस 4, ये ऐसी फॉर्म आए तो क्या करेंगे? सर हमें करना कुछ नहीं है। x की हद 2 को मैंने ब्रेक कर लिया, x की हद 2 माइनस 2 की हद 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो सर एक बार तो a प्लस बी जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। मैंने ये a बटे मान लिया, ये b, ये c। फिर मैंने लासा लिया, फिर लासा काट कूट के मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ से a और b c के मान निकाले। ए बी और सी के मान निकालना है भाई। यहाँ से अब हम तुलना कर रहे हैं तो हमारे पास सी का मान आ गया 5/6। अब भाई सी का मान 5/6, सी का मान 5/6। समीकरण कहाँ रखोगे? समीकरण नंबर कौन सा रखोगे भाई? आप समीकरण नंबर सी का मान निकालने के लिए समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखो भाई। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? माइनस के बी है, प्लस के 3। सी का मान कितना है भाई? 5/6। 5/6 बराबर 5 है भाई। तो माइनस के बी और प्लस 3 पंजे 13/6 बराबर 5। तो माइनस के बी बराबर 5। 15/6 इधर जाएंगे तो माइनस के 15/6 हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई माइनस के बी 6 पंजे 30 में से 15 घटाओ, 15/6 बचेंगे भाई। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। भाई बी का मान कितना आ गया? माइनस के 5/2। भाई बी बराबर -5/2। समीकरण कौन से में रख दो? एक में रख दो। तो सी बी का मान निकाल लो भाई। सी बराबर 5/6 तथा बी का मान कितना है? बी बराबर -5/2। समीकरण कौन सी में रखोगे भाई? समीकरण नंबर एक में रख दो कि ए प्लस बी का मान कितना है? बी का मान है -5/2। सी का मान कितना है भाई? 5/6 है, बराबर 0। ए भाई 6 लासा लेंगे, 2 तिया 3 पंजे 15 प्लस 5/, एक काम करते हैं भाई, इनको तरफ ले लो। 5/2 माइनस के 5/6। ए बराबर 6 पंजे 30, 2 पंजे 10, 6 दूनी 12। ए बराबर 30 में 10 के 20/12 बचे भाई। 4 पंजे 20, 4 तिया 12। ए का मान आ गया 5/3। ए बी सी के मान हमारे पास आ चुके हैं भाई। ए बी सी के मान हमारे पास आ चुके हैं। ए बी सी के मान हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, बी का मान कितना आया है हमारे पास? 3/2। बी का मान कितना आया है भाई? -5/2। ए का मान कितना है हमारे पास? 5/3। बी और सी का मान कितना है हमारे पास? -5/6। ठीक है, 6 -5/6। अब भाई ए बी सी के मान यहाँ रख दो। इसी का हमें क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। ये आ गया भाई। ए का मान कितना है हमारे पास? ए का मान आप कहेंगे सर 5/3 है। इसका समाकलन निकाल दो, ये बचेगा 1/x+1। ठीक है, प्लस बी का मान कितना आया है सर? ये -5/2 आया है। इसका समाकलन निकाल दो भाई, 1 बटे कितना है? x+2 है। और प्लस सी, ए बी सी का मान कितना आया है? सी का मान आया है 5/6, बाहर ले लो भाई। ये कितना है? 1/x-2। भाई इसी का समाकलन निकालना है। 5/3 ये हो जाएगा log x+1 -5/2, ये हो जाएगा log x+2। भाई ये हो जाएगा हमारे पास 5/6 log x-2। आई होप साथियों, मुझे नहीं लगता कि आपको इन सवालों में कहीं समस्या आएगी। ये सवाल थोड़ा अलग था। जैसे ही आप मैंने क्या काम किया, इसको तोड़ लिया। ए की हद 2 माइनस बी की हद 2 में x² - 2 का होल स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अब ये हमारा ए बटे, ये बी बटे, ये सी बटे, यानी पुरानी फॉर्म में हमारा बन चुका है। आई होप साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सवाल समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद भाई 12वां सवाल क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। 12वें सवाल में क्या है? x² - 1 है, इसे भी तोड़ लेना है ऐसे ही। x² - 1 को, क्वेश्चन नंबर 12 जो है x² - 1 को, तो ए की हद 2 -1 का होल स्क्वायर। तो एक बार तो x+1 जोड़ना है, एक बार x-1 घटाना है। ठीक है, यही हमारा बन जाएगा बिल्कुल, यही हमारा बन जाएगा बिल्कुल। ठीक, हाँ हाँ, बिल्कुल यही बन जाएगा भाई। ठीक है, तो ये ए बटे मानना है, ये बी बटे मानना है। आगे बढ़ते हैं भाई। 13वां क्या है? 13वां देखिए भाई, 13वां थोड़ा अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं। 13वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और वही सवाल है भाई जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है भाई।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 भी हो जाएगा हमारा, 15 भी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर पहले 13 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 है 2/1 - x और 1 + x²। ठीक है, इसका हमें समाकलन निकालना है। सर हमने इसकी कंडीशन क्या बताई थी आपके लिए? कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर सवाल थोड़े बड़े हैं, टाइम ज़्यादा है। भाई क्या करें, समय तो इसमें लगेगा भाई। सवाल ही बड़े हैं, छोटे छोटे सवाल ही नहीं है तो क्या करें। सवाल भाई समय तो लगेगा इनमें, क्योंकि सवाल हैं थोड़े भाई बड़े। ठीक है, देखिए भाई, हमने सर बताया था अगर घात यहाँ 2 आ जाए इसके ऊपर, जैसे ही घात 2 यहाँ आएगी तो मैं क्या करूँगा भाई, a/1 - x प्लस ये हो जाएगा bx + के c। ये सवाल मैंने कराया है पीछे आपके लिए, 1 + x²। ठीक है भाई, क्या करेंगे, देखिए 2/1 - x, ठीक, और क्या है 1 + x² बराबर, यहाँ लासा ले लो इसको, 1 - x का और 1 + x²। जब लासा लोगे आप, तुम्हारा आंसर कितना है? देखिए भाई, जब आप लासा लोगे तो ए में गुणा करनी पड़ेगी हमें 1 + x² की, और सर bx + c में हमें गुणा करनी पड़ेगी 1 - x से। भाई ये तो गया हमारा कट, हमारे पास इधर 2 बचा है। भाई इसी गुणा कर लो, ए एकम ए प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, इससे गुणा करिए, बी एक्स एकम बी एक्स हो जाएगा, तो माइनस के bx² हो जाएगा, और प्लस के सी एकम सी माइनस के सी एक्स एकम सी एक्स। ठीक है भाई, बी एक्स की गुणा हमने एक में करी तो बी एक्स आ गया, बी एक्स की गुणा हमने माइनस के एक्स में करी तो माइनस bx² हो गया, प्लस सी एकम सी हो गया, और सी एक्स एकम सी एक्स हो गया। भाई अब क्या करेंगे, ये हमारे पास x² वाला एक तरफ लिख लो, तो हमारे पास x² जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ गया हमारे पास a माइनस के b। अब केवल x वाला बचा है ये, तो यहाँ से भाई प्लस के x कॉमन ले लो, हमारे पास b माइनस के c बचा है। सर कांस्टेंट a बचा है और c बचा है, कांस्टेंट a प्लस सी, इस तुलना करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ कितना है, 0 है, तो a माइनस के b का मान आ गया 0। ये समीकरण नंबर मान लो दूसरी, और ये वाला समीकरण नंबर मान लो फर्स्ट। सर अब क्या करेंगे, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यानी b माइनस सी। सर x का गुणांक भी यहाँ कुछ नहीं है तो इसे भी 0 मान, ये तीसरी होगी। इस कांस्टेंट कितना है, a प्लस सी बराबर कितना है, यहाँ 2 है, समीकरण नंबर 4 मान लो। यहाँ से हम ए बी सी के मान निकालेंगे और समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारा आंसर इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमें समझना है कहाँ पर कौन सी फॉर्म माननी है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण में हमें देखना है कौन सी समीकरण हमारी आसानी से कट जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखें भाई समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4, समीकरण 3 को और 4 को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 3 हमारे पास है b माइनस के सी बराबर 0, समीकरण नंबर 4 क्या है हमारे पास, a प्लस के सी बराबर 2। इन दोनों को जोड़ेंगे भाई तो c से c कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस के b बचेगा, a प्लस के b बचेगा और बराबर 2 बचेंगे। सर समीकरण नंबर 1 2 क्या है हमारे पास, a माइनस के b बराबर 0 है। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में, a और a 2a हो जाएगा, बराबर कितना है 2। भाई 2 a कम 2, भाई a का मान आ गया हमारे पास 1 का मान आ गया। जब a का मान हमारे पास 1 आ चुका है, अब हम b का मान निकाल लेंगे, तो b का मान a बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो 1 इसके b बराबर 0, तो माइनस के b बराबर, इधर आएगा माइनस के 1 20, b का भी मान बना गया, ए का मान बना गया, बी का मान बना गया, सी का मान निकाल लो, ए बराबर 1 इसमें रख दो, तो सी का मान कितना है, सी का भी मान बना गया। भाई ए बी सी के मान तीनों के ही बना गए। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में रख दो भाई, इस समीकरण में रखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ए का मान कितना है, यानी भाई इसका समाकलन निकाल दो, 1/-x dx प्लस, भाई ये क्या है, बी है, बी का मान कितना है, 1 है, बी का भी मान 1 है, हाँ में एक्स, ठीक है, प्लस सी का मान कितना है भाई, सी का भी मान 1 है, बटे बी का मान 1 और 1 + x²। ठीक है, ये इसका हमें समाकलन अब हम सर क्या करेंगे, 1/x होता है log x का, किसका होता है, इसका। सर इसका क्या करेंगे हम, जैसे x/(1
1 + x² अलग लिखेंगे डी एक्स प्लस के 1/1 + x² अलग लिखेंगे इसका डी एक्स अलग लिखेंगे। ठीक है भाई, x² का 2x हो जाएगा, x से x कट जाएगी, यानी यहाँ बचेगा हमारे पास log 1 माइनस के एक्स प्लस, अरे 1 + x² बराबर t मान लो यहाँ। अवकलन करोगे 0, x² का 2x होता है, dt/dx हो जाएगा, dx का मान आ जाएगा dt/x। ये x से x ही कट जाएगी फिर हमारी ये वाली। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 1/2, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 1/2, तो x से x कटे तो 1 हो जाएगा टी dt। और भाई ये होता है 1/1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/a और a का मान 1 है, tan इनवर्स x/a। और log 1 - x प्लस 1/2, 1/t होता है log t, और log t का मान कितना है 1 + x², और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस tan इनवर्स x/a। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका भाई, ये आंसर आ गया हमारा। तो सवालों में है कुछ नहीं, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, ये ABC के मान आसानी से निकाल लेने हैं, हमें यही समझना है इन सवालों में। ठीक है, नोट कर सकते हैं इस सवाल को भाई। अब देखिए दोस्त, अब क्या है, अब क्या क्या सवाल बचे हैं हमारे, ज़्यादा नहीं है वैसे, अब हमारे सवाल ज़्यादा बचे हैं, आप इसे पहले नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाई क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने किए थे, 14वां क्वेश्चन भी वही है। 14वें क्वेश्चन में क्या है, 3x/x - 2 का होल स्क्वायर है, तो इस x - 2 को आपको दो बार लिख लेना है। ठीक है, x - 2 गुणा x। 15वां सवाल और हमारा 11वां सवाल एक जैसा है, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था अभी। ठीक है, 15वां सवाल और 11वां सवाल हमारा एक जैसा है। 16वें सवाल में भी कुछ नहीं है भाई, संकेत कह रहा है अंश और हर को x की घात n - 1 से गुणा कर दो, वो भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। 17वें क्वेश्चन थोड़ा अलग है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई। तेरा क्या है हमारा cos x 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। इसका हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। सर हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। सर इसमें क्या करेंगे, हम साइन एक्स बराबर टी मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। साइन एक्स बराबर टी मान लो भाई। कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या हो गया, हम्म, देखिए साइन एक्स बराबर टी मानेंगे, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। डी एक्स का मान हो जाएगा डी टी बटे कोस एक्स। लगाओ मान इसमें, तो भाई कॉस से तो कॉस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/1 माइनस साइन एक्स बराबर टी माना है। सर यहाँ 2 माइनस साइन एक्स बराबर टी माना है। तो दोस्त हमें इसी को ही अब सॉल्व करना है। तो इसे तोड़ लो आंशिक भिन्न में। कैसे, इसे मान लो ए बटे 1 - टी, इसे मान लो प्लस की बी अपॉन 2 - की टी। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। कैसे, 1 अपॉन भाई 1 - की टी टू 2 - की टी। इन दोनों में क्या लासा है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों में लासा जो है हमारे पास 1 - टी है और 2 - टी है। तो सर एक ही गुणा करना पड़ेगी हमें, किस में, 2 - टी में। ठीक है सर, प्लस के बी गुणा करनी पड़ेगी हमें किस में, 1 - टी में। भाई देखिए 1 - टी 2 - टी से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा भाई, 1 बचा, 2 एकम माइनस के टी एकम टी बचा, ए टी प्लस बी एकम बी बचा माइनस की बी टी बचा। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, कुछ कॉमन है भाई, ये माइनस के ये 2a है, ये प्लस के b है, और ये माइनस के यानी यहाँ से प्लस के टी ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा माइनस के a माइनस के b। तुलना करो, तो भाई तुलना कैसे करेंगे भाई, ये तो है हमारे पास कांस्टेंट 2a + b और ये टी का गुणांक है। भाई यहाँ कांस्टेंट है तो 2a + के b बराबर कुछ नहीं है, कांस्टेंट की तुलना कांस्टेंट से कर दो, एक आ जाएगा। और ये एक्स का गुणांक है थोड़ी देर के लिए, टी जो है हमारा वो एक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। इसे एक्स का गुणांक मान लो, तो ये जाएगा हमारे पास माइनस के ए और माइनस के बी बराबर कुछ नहीं। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो ये। भाई इन दोनों समीकरण को कर दो सॉल्व, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगी, तो ये ए बचेगा केवल, और इधर क्या बचेगा 1। ए का मान 1 आ गया। ए बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में 2 में रख दो, ये 2 में रख दो भाई, तो ये माइनस के 1 माइनस के बी बराबर 0। तो माइनस के बी बराबर, ये तो जाएगा प्लस के 1, ये बी का मान माइनस के 1 हो गया। बी का मान हो गया माइनस के 1। बताइए साथी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब इनके मान रख दो, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान कैसे रखोगे भाई, इस समीकरण में मान रख दो इनके, समीकरण निकालो भाई। ए का मान कितना है, 1 है, ये 1/1 माइनस के टी हो जाएगा भाई। बी का मान कितना है, माइनस है भाई, माइनस के यानी 1/2 के टी हो जाएगा भाई। 1/टी किसका होता है, ये होता है लॉग टी का, 1 माइनस के टी लॉग टी आ गया, माइनस ये 1/टी किसका होता है, लॉग टी का, 2 माइनस के टी। भाई लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा लॉग एम बटे एन, यानी 1 माइनस के टी अपॉन 2 माइनस के टी। अब यहाँ टी का मान लगा देना, टी का मान क्या माना था हमने, साइन टी, तो हमारा आंसर आ जाएगा लॉग 1 माइनस साइन टी अपॉन 2 माइनस साइन टी। ये था सवाल हमारा आसानी से। ठीक है, तो सवालों में है कुछ नहीं, आपको थोड़े बहुत सवाल प्रैक्टिस भी करनी। ठीक है, ये नहीं है कि सभी सवालों की प्रैक्टिस मैं ही कराऊँ। बिल्कुल भाई। ठीक है, नोट कर सकते हैं इस सवाल को आप। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 18 में भी कुछ नहीं करना है आपको। इसमें भी आपको ए एक्स प्लस बी एक्स, और यानी जो एक्स स्क्वायर अगर भीतर है तो आपको ए एक्स प्लस बी मानना है, और बी एक्स प्लस के सी मानना है। ठीक है, और सी एक्स प्लस की डी मानना है। ठीक है, जब स्क्वायर भीतर आ जाए तो ये भी हो जाएगा हमारा।
19वां सवाल भी हो जाएगा हमारा। 19वां सवाल क्या है? 19वां सवाल में भी आपको ए एक्स प्लस बी मानना है, या फिर एक काम करते हैं 19वां सवाल में अगर नहीं मानना चाह रहे हो तो एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लो, उससे भी हो जाएगा। अगर आप 19वां सवाल को छोटा करना चाह रहे हो तो आपका 18वां 17वां सवाल और 19वां सवाल एक जैसा है। जैसे मैं 17वें सवाल में माना है साइन एक्स बराबर टी, और 19वें सवाल में मानना आप एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो हमारा इसका भी आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बचा है? क्वेश्चन नंबर 20। इसे मैं कल करा दूंगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कल करा दूंगा, और 20 और 21 कल करा दूंगा भाई। ठीक है, कल यानी इस प्रश्नावली को समाप्त करके कल हम 7.6 बढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है भाई, सवाल थोड़े बड़े हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, और टेंशन ना लें भाई, जो सवाल छुड़वाए हैं मैंने उनकी भी प्रैक्टिस आप करते रहें। हाँ, बिल्कुल भाई। जी, ठीक है, जो सवाल मैंने छुड़वाए हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें। अब इसमें मैं आपके लिए ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, 2 सवाल और कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी सवाल हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करना भाई। ठीक है, और हर एक सवाल मैं कराऊंगा तो बहुत समय लगता है भैया, 1 घंटे में एक ही सवाल हो पाता है, क्या करें। ठीक है, तो फॉर्म मैंने बता दिए, उसी प्रकार से आप करते जाना। कल हम इस प्रश्नावली को समाप्त करके 7.6 को भी चलाएंगे कल। ठीक है, वो मिलते हैं कल भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत। थैंक यू भाई सो मच।